हेलो एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेजी संजू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं यहाँ धूप पे ऊपर में छत पे बैठी हूँ गेहूँ उठाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम जब होता है ना तो हमेशा ना बारिश होता है और बहुत तेज़ सी हवा चलती है। तो मैं जल्दी जल्दी से उसको उठा के रख लेती हूँ और हल्की हल्की सी बदली और हवा जैसे होने भी लगे, नहीं तो जल्दी से बारिश आ गया ना तो फिर सारा सत्यानाश हो जाएगा गेहूँ का। पहले मैं उठा लेती हूँ। तो अभी मैं ना इधर झाड़ू करके और एक जगह पे इकट्ठे करके रख दूँ, और ये बोरी में थोड़ा सा भर के भी रख दूँ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसमें ना भर के रख दूँ और इधर ये थोड़ा सा बचे और उधर झाड़ू करना बचे। और मौसम ना धीरे धीरे ना अपना रंग दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बदली आ रही है और धूप कम हो रहा है। जब शाम भी हो गया तो धूप तो कम ही होगा, लेकिन अब बदली और हवा थोड़ा थोड़ा हो रहा है मौसम बिगड़ने के लिए। तो मैं पहले से ना इसको भी भर लेती हूँ और थोड़ा सा बचा है झाड़ू करने को, उसको भी झाड़ू करके भर लेती हूँ, नीचे उतरवा देती हूँ। नहीं तो भाई चला जाएगा कहीं पर जिम वगैरह या फिर ट्यूशन क्लासेस, तो फिर नहीं बन पाएगा, अकेले उतार नहीं पाएंगे ना। मैं और मम्मी है मामी है तो बनेगा नहीं उतारते। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ। और यहाँ बस मैंने सारे गेहूँ को एक जगह पे इकट्ठे करके रख लिए थे, और इसको ना बोरी में भर के रखना। तो वैसे जब चढ़ाए थे ऊपर में तो उसमें 2 बोरी में करके चढ़ाए थे, और उतारने टाइम में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता तो 2 बोरी में भर रही थी और उसको फिर बांध दे रही थी, और एक टॉप में भी आधा को थोड़ा सा भर दिया था ताकि उतारने में कोई दिक्कत ना हो। मैं फटाक फटाक से यहाँ पास इसको भर के रख दे रही थी, और भाई सब से उतरवाना था। हम लोग से बनेगा नहीं, सीढ़ी थी तो उससे ना उतरते नहीं बनता, ले के सर पे रख के तो भाई ही उतार रहा था। और आपस में भर के रख देती हूँ। चलिए पहले भर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पास मैंने सारे गेहूँ को भर लिए और भर के ना इसमें एक तगाड़ी में और इसमें 2 बोरी में भर के रख दिया। और ये देखो ये आ गया चढ़ के ऊपर में, और एक जनाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको मना कर रही हूँ कि मत नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, गिरेगा नहीं तो। और ये देख, नीचे उतर जा चुपचाप। क्यों? गिर जाएगा, उतरते नहीं बनेगा तेरे को। मेरे को डर लगता है। मम्मी दिखाओ उसको। नहीं ऊपर नहीं आना है तेरे को। क्यों? उतर नहीं सकेगा। पीछे देखो, पीछे पीछे देखी, पीछे ये दे पीछे। और एक नंबर की हवा चल रही है यहाँ पास, मस्त वाली। आ? मैं तेरे को मना कर रही हूँ ना। नहीं अब्बा उतर के तुम्हें तुमको लतिया दे अच्छे से। और ये धूप हो रही है, बदली हो रही है, धूप हो रही है, बदली हो रही है, यही लगा है बस। कहाँ? और यहाँ पास मैंने ना घर पे सब कुछ रख दिया था। फिर उसके बाद यहीं पास इधर उधर टहल रहे थे, और भाई बोला था देखो कैसा रखा। बोले हाँ मेरा है। कवर निकाल के और उसी में कवर में भर के रखी थी। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मामी और अंशु वहीं पास बैठे थे। उधर थोड़ा सा ठंडा लगता है शाम टाइम में, क्योंकि और यहाँ पर से बार बार जिद कर रहा था कि दीदी मैं भी ऊपर आऊँ। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं आना है तेरे को ऊपर। और भाई आ गया था तो उसी को बोरी को पकड़ाने लग गई थी, और ऐसे ही वो एक एक करके उतार के सारी को रख ले रहा था नीचे। तो मैंने भी उसको पकड़ा दिया। और उधर ना पीछे ना गाना चला के रखी थी दीदी, तो उसको ना सो रहा था गाना कहाँ चल रहा है दीदी, घर में भी चलाओ। तो मैं उसको थोड़ा सा परेशान कर, तो बार बार कर रहा था कि नहीं दीदी मैं भी आऊँ ना, आऊँगा करके। तो उसको उतरते नहीं बनेगा, तो इसके लिए उसको मना करके रखे थे कि नहीं आना है ऊपर, ऊपर आएगा तो मार खा जाएगा। तो नहीं आया था। उसके बाद इसको पकड़ा दिया, और थोड़ा सा फिर यहीं पर हम लोग रुके थे। धूप था बट ना हवा भी चल रहा था, तो उतना धूप का एहसास नहीं हो रहा था। और यहाँ पर ऐसे एक इधर खड़े हुए थे, और यहाँ पर धूप देखो कैसे हो गया था, एकदम लग रहा शाम का टाइम फिर भी से गर्मी थी। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर नीचे उतर के आ गए। मम्मी चावल को साफ और कर रही यहाँ थी। बस मम्मी कर रही हैं चावल को साफ, जो कि उष्णा बनाई थी वही वाला चावल है। इसका कलर ना थोड़ा सा डार्क होता है, बाकी खाने में ना इसको मस्त लगता है, खाने में अच्छा लगता है। और इसका खुशबू चावल जब बन के आता है तब मस्त लगता है। और यहाँ पर उतना ही चावल हुआ बोरी में जो है।
उतना एक बोरी में उतना चावल है, और ये जो साफ करी और इधर इतना सा ये साफ करके रखी, इतना सा निकला है। भर के बोरी था ये चावल, मतलब धान था भर के बोरी और चावल इतना हुआ। और यहाँ पास इवनिंग का टाइम हो रहा था। ये आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया था और छील दिया था, और फिर इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख ले रही थी। इसको ना मैं कुछ नया तरीके से बनाने का सोच रही थी, क्योंकि बहुत दिन से कुछ ना नया चीज़ ट्राई नहीं की थी, बनाई भी नहीं थी। तो फिर उसी को सोच रही थी बनाऊँ करके, पर जो बनाया था वो तो बना नहीं है। लेकिन चलिए देखते हैं आगे कैसे नहीं बना और क्या मैं बनाने वाली थी। सबसे पहले मैं सारे आलू को फोड़ के रख लिया। फिर यहाँ पर मसाले वगैरह मैंने तैयार कर लिए थे, जीरा, सरसों और खड़ा वाला धनिया, कड़ी पत्ता और प्याज था, उसको मैंने इसमें फ़ौरन दे दिया और कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ा पत्ता हल्का सा वो होने के बाद फिर इसमें प्याज को डाल दी थी, और प्याज को अच्छे से होने के बाद इसमें फिर मिर्ची वगैरह भी ऐड कर लिया था। और यहाँ पर से शिमला मिर्च रखी हुई थी एक, तो उसको भी कट करके इसी में डाल दिया। और ये इसको डालने के बाद ये जब तक पक रहा था, तो इधर मैं टमाटर को कट कर रही थी। टमाटर कट करने के बाद ना ये भी तब तक हो गया था तैयार, और शिमला मिर्च पक गया था। उसके बाद फिर इसमें टमाटर को डाला और फिर सारे मसाले इसी में डाल दिए थे साथ में, और नमक वगैरह जो भी था सबको डाल दिया था। फिर ढक के पका दिया था। और यहाँ पर से आके पूछ रहा था, दीदी क्या बना रहे हो, बताओ ना, पहले बताओ ना क्या बना रहे हो। तो मैं बोली कि पता नहीं, जो भी बन जाए। और यहाँ पास मैं मसाले को डाल रही थी, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। और ये पोहा को मैंने भिगा के रख दिया था, और यहाँ पर से पोहा को ना पीस ले रही थी हल्का सा। और यहाँ पास मामी भी थी, यहाँ पास मामी को पीस दे रही थी इसको, और मैं मसाला को तैयार कर रही थी। इसका ना घोल बनाना था, उसी के लिए पीस रही के रख ले रही थी। और ये देखिए यहाँ पास पोहे का बैटर हमारा तैयार हो गया था। इसको ना गाढ़ा ज़्यादा था, तो थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और यहाँ पर जो मसाला मैं बना रही थी आलू का, वो भी बन के तैयार हो गया था। फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती कट करके इसमें डाल दिया था, और ये इसको ना एक थाली में पहले से निकाल के रख ली थी और ठंडा होने के लिए। और जो ये बटर था उसको भी रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर शाम का टाइम हो गया था, एवरेस्ट का मम्मी को गर्म करके दे दी थी, और फिर मैं भी पी ली। और चलिए पहले एवरेस्ट पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का बनाती हूँ। जब ये बनाने बैठी ना, तवे को मैंने गरम कर दिया था, उस पर हल्का सा तेल लगा दिया, और इसको ना जो बनाया था पोहे का बैटर उसको उसी पे डाल दिया और इसको फैला दी थी अच्छे से। लेकिन क्या था ना, ये निकल नहीं रहा था अच्छे से, मतलब मैंने चीला जैसे सोचा था बनेगा करके, बट नहीं बना। इसी पे आलू जैसे डोसा जैसे बनाने के लिए सोच रही थी, इसको पहले ना ढक दी थी एक प्लेट से अच्छे से। ये जो भी बना रही थी ना, बिल्कुल भी नहीं बना। इसको 3-4 तरीके से ट्राई किया था बनाने के लिए, ये निकल नहीं रहा था, मतलब टूट जा रहा था, एकदम गीला था। मतलब मुझे लगा गीला ज़्यादा हो गया इसलिए टूट रहा था। इसमें थोड़ा सा और बेसन को मामा बोले कि ऐड कर दो, हो जाएगा, शायद बन जाए अच्छे से। तो उसको वो भी करके देख लिया था, पर ना नहीं बन रहा था। यहाँ पर गुस्सा भी आ रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। और इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के देखा तो ऐसे बना, फिर भी इसे टूट जा रहा था खाने में, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ना इसको छोड़ दिया, तो गुस्से में मैं छोड़ दी थी कि मैं नहीं बनाऊँगी। फिर मैं बोली चलो थोड़ा सा बना के देखते हैं। तो ये मैंने इडली का स्टैंड निकाला था उसको बनाने के लिए। इसमें मैं ट्राई करती हूँ इडली के जैसे भर के बना के देखती हूँ। पहले को मैंने वो जो बैटर बना के रखी थी उसको डाल दिया, उसके बीच में फिर आलू, फिर उसके ऊपर से ना इसको क्या बोलते हैं बैटर को डाल दिया था। फिर भाप में मतलब पकाया था मैंने, आधे घंटे लगे थे, पर फिर भी इसे इतना गीला गीला लग रहा था, खाने में चिपचिपा सा हो रहा था। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं फिर उसको छोड़ दी, मैंने ये जो बैटर बनाया था उसको गैया को डाल दिया, और बाकी जो मसाला था उसको पराठा बना के खा लिए थे बाद में। और मेरे को जाना था रिसेप्शन पार्टी में, भी शादी में नहीं जा पाए थे क्योंकि पापा लोग घर पे नहीं थे, और काम वगैरह की वजह से लेट में आते थे, तो बाकी टाइम पे नहीं गए थे। और यहाँ पास मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं, मामा, भाई, तीनों भाई और मम्मी, सब लोग 2 गाड़ी से जा रहे थे। और पापा बाय नानी बाय। घर ही पे थे, पापा नहीं जा बाय रहे थे, बोले कि बाय। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बाय मेरे को बाय। काम है थोड़ा सा। तो फिर वो नहीं गए। यहाँ पर पापा को बाय बाय बोल के गाड़ी पे बैठी, मम्मी लोग आगे निकल गए थे। और यहाँ पर हम लोग भी साथ में, मम्मी आगे जा रही थी क्योंकि घर हम लोग को पता नहीं था, मम्मी को ही पता था। क्योंकि मम्मी ने जब स्टार्टिंग में यहाँ छत्तीसगढ़ पे आई थी तो वहीं पास रहती थी उन्हीं के यहाँ पर किराए में। तो
जानती थी घर, और यहाँ पास हम लोग आ गए थे सभी लोग, भाई भी आ गया था। और यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर मैं तो जानती भी नहीं थी किसी को। मैं छोटी सी थी बहुत, तो जब आए थे तब। और अब बस भैया की शादी हो रही थी, तो फिर यहाँ पास आए। पहले तो यहाँ पास जा रहे थे डायरेक्ट स्टेज पे, तो यहाँ पर बोले कि नहीं, जो भी अगर देने के लिए लेके आए तो उसको पहले नाम लिखवा दो, उसके बाद ऊपर जाना। यहाँ पास मैं मम्मी खड़े होकर नाम लिखवा रहे थे, और भाई लोग तो पीछे ही खड़े थे, वो लोग गए ही नहीं। और यहाँ पास मैं मम्मी ऊपर में आ गए, गिफ्ट को दिया, और फिर उसके बाद फ़ोटो वगैरह क्लिक करा। मम्मी नहीं जा रही थी, बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तो जाके दिया। तो फिर मैं गई थी देने के लिए गिफ्ट को। उसके बाद ना यहाँ बस मैं चली गई, मम्मी साइड में ही खड़ी हो गई थी आंटी के पास में, तो उसको दिया गिफ्ट। और मैं आ रही थी तो भैया बोले कि रुको फ़ोटो खिंचवा लो फिर जाना। तो यहाँ बस फ़ोटो क्लिक करवाई, और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी साइड में। तो आंटी बोली, मम्मी को भी बोली कि जाओ तो आप भी क्लिक करवा लो ना फ़ोटो को। तो फिर मम्मी भी आई, फ़ोटो खिंचवाई, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पास बाहर नीचे आ गए थे, खड़े हुए थे काफ़ी टाइम तक, रुक के खाना पीना खाए, तो आ गए थे घर। और थोड़ा सा इंजॉय भी किया यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा। और फिर वहाँ से हम लोग इधर घर साइड आ गए थे आंटी लोग के, क्योंकि मैं देखी नहीं थी, और मम्मी बताने लग रही थी कि जब आए थे शुरू में तो यहाँ पास जहाँ रहते तो वहाँ पास चलो घर देख के आ जाते। फिर वहाँ पास गए, घर देखे, उसके बाद फिर वापस आ गए। यहाँ पास खड़े थे, और यहाँ पास दो अंकल मिल के डांस कर रहे थे, और फिर यहीं पास हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। इधर खाना पीना स्टार्ट हो गया था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर जो कुर्सी वगैरह हटा के फिर नए नीचे में बिठा के खा लिए, बैठा दिए थे, बस खा लिए खाना। और उसके बाद ना घर आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, 9:30 बजे तो हम लोग घर से निकले थे यहाँ आने के लिए, और 2-3 घंटे में वापस घर भी चले गए। और यहाँ पास मैं वीडियो बना रही थी, मम्मी को लगा फ़ोटो खिंचवा रही थी, मैं बोली वीडियो बना रही हूँ, फ़ोटो नहीं खिंचवा रही हूँ। और यहाँ पास डांस वगैरह हो रहा था, खाना पीना चल रहा था। और यहाँ पास ये इसको भूख लग रही थी ना, तो कहीं भी जाता है ना तो बच्चे लोग को होता है। फिर यहाँ पास मामा इसको लेके गए थे आइसक्रीम खिलाने के लिए, तो उसी को मेरे को दिखा रहा था जी, मैं देखो मैं आइसक्रीम खाया। फिर बोले थे दीदी मेरे को पानी प्यास लगी है। और यहाँ पास हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ पास हमारा खाना भी परोस रहे थे सभी लोग। और इसके बाद खाने के बाद ना थोड़ा सा रुके, थोड़ा देर रुके थे वहाँ पर। उसके बाद फिर घर आ गए थे, और फिर उसके बाद लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 11 साढ़े 11 हो गया था। यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे, तो भैया बोल रहे थे खाना वगैरह खाया, तो फिर हमने बोला कि हाँ खा लिया। मम्मी ने तो बोला कि हाँ खा लिए सभी लोग, अब जा रहे हैं, तो बोले ठीक है। तो यहाँ पर से मामा भी आ गए थे खा पी के, और भाई भी आ गया था। तो इसके बाद घर पे यहाँ देखिए सींग निकाल के दिखा रहा है। और यहाँ पास हम लोग गाड़ी पे बैठ गए थे और जा रहे थे घर। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।